सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है लाटविया का। स्टडी वीज़ा आया है। ये हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी है इस सेमेस्टर की, जिन्होंने फेब 2026 में वहां पर हायर स्टडीज के लिए जाना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि हम लाटविया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में उनके मेजर इंटेक में पढ़ने की है, जिसको हम सितंबर 2026 का इंटेक कहते हैं, कि उनके भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद हम आपको वहां की ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी भेज सकते हैं जिसकी साल की फीस 2.5 लाख रुपया पर ईयर का है, उसमें भी आप जा सकते हैं। इवन लाटविया में आप विद और विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं। लाटविया में एडमिशन अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वीजा अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सब चीजों में हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एज अप्रॉक्स स्टूडेंट की 21 ईयर है। बच्चे ने अपनी बीए ह्यूमैनिटी से की हुई है, और ये जो स्टूडेंट है विदाउट आईएलटीएस का प्रोसेस हुआ है, तो इसका भी सक्सेसफुली वीजा आया है। इसने भी वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाला था, उसमें भी असिस्टेंस की थी, और इसकी भी साल की फीस अप्रॉक्स 3.5 लाख रुपए पर ईयर की इसकी फीस आई है, जिस यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है। तो हमारे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज हैं जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। हमारे पास फ्री वाले ऑप्शंस भी हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है तो हम आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, लग्जमबर्ग जैसी कंट्री, या हंगरी के स्कॉलरशिप या रोमानिया के स्कॉलरशिप के थ्रू फॉरेन में फ्री में भी भेज सकते हैं। आप इकोनॉमिकल स्टडी चाहते हैं तो हमारे पास ऐसी कंट्रीज भी है जिसकी साल की फीस 50,000 है। जैसे चाइना की बात करूं तो ऐसे 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए की साल की फीसेज हैं। वहां पर भी हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनके पास फंड्स की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिन्होंने जब वीजा अप्लाई करवाना होता है, तो उस टाइम आपने फंड्स कैसे मैनेज करने हैं। आप ओरिजिनल बैंक लोन लेना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, आप थर्ड पार्टी फंड्स में कोई असिस्टेंस चाहते हैं, रिलेटिव ने आपको फंड्स देने हैं, उन सब चीजों में भी बच्चों को गाइड करते हैं कि आपने ये फंड्स उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में कैसे अप्लाई कैसे दिखाने हैं। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिन्होंने अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना होता है, तो उनके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो बच्चे ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में हैं, वहां से रीलोकेट होना चाहते हैं उन कंट्रीज में, यहां पर फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडीज हैं, उनको किस तरीके से क्रेडिट ट्रांसफर के थ्रू उनका एडमिशन करवाया जाए या उनका फ्रेश एडमिशन करवाया जाए, उनमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो फॉरेन जाने के बाद बच्चों ने अपने पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को, या अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों को फॉरेन कंट्रीज में टूरिज्म के लिए या सेटलमेंट के लिए इनविटेशन भेजना होता है, या उनको वहां पर वीजा प्रोसेस करवाना होता है, तो उन वीजा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, उनमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में, तो स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। मैडम, आपका मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं पंजाब से। पंजाब से। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? मेरी फ्रेंड है, वो अभी लातविया में ही है, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमने क्राउन इमिग्रेशन से अपनी फाइल लगवाई थी। तो वैसे हमने अपने लुधियाना से भी हमने देखा था कि कोई कंसल्टेंट हो तो बढ़िया है, बट वहाँ पे हमें ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं मिला जो हमें क्राउन इमिग्रेशन ने जैसी सर्विस दी, जैसे हमें गाइड करा, एंड जैसे हमें उन्होंने हमें मोटिवेशन दी कि पेशेंस रखना है, आपका काम होगा, आपने पेशेंस रखना है बस। तो आपकी मैडम हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मेरी सर बैचलर्स है। बैचलर कौन सी स्ट्रीम से हैं? मेरी आर्ट्स से है। तो क्या सब्जेक्ट्स थे? मेरी उसमें इलेक्टिव इंग्लिश एंड म्यूजिक एंड साइकोलॉजी थी। तो आपके पास कोई आईएलटीएस पीटी था? नहीं सर, एमओआई। देखो, ये ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट का जो एडमिशन है फॉरेन कंट्री में, स्पेशली शेंगन में, बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसका भी एडमिशन हमने करवा कर दिया। अभी देखना है कि इस स्टूडेंट का एडमिशन कौन से प्रोग्राम में आ सकता है। ये जो टेक्निकल चीजें हैं वो ही कंसल्टेंट बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। और इवन ऐसे केसेस में आपका एआईसी नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे ह्यूमैनिटी वाला स्टूडेंट है तो उसको पॉजिटिव कैसे करवाना है, कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये वही एक्सपीरियंस कंसल्टेंट बता सकता है जिसने लाटविया में पिछले आई थिंक सो लंबे समय से बच्चों को भेजा है हायर स्टडीज के लिए। तो अभी आते हैं हम आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर और वहां की ट्यूशन फीसेस के ऊपर। तो आपका वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी था या प्राइवेट था? सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी थी या वैसे ही थी वो? रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी। उसकी साल की फीस कितनी आई मैडम? सर मेरी उसकी 3.5 लाख थी। 3.5 लाख की फीस आई है।
तो आपकी 3.5 लाख की इनकी फीस आई है, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है वो साल की थी या सेमेस्टर की थी? साल की थी। इसके बाद जो आपका एडमिशन आया है वो आपका एडमिशन विदाउट इंटरव्यू आया है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आया है, ये सारी चीजें हुई थी? सर नहीं, विद एंट्रेंस एग्जाम आया है एंड विद इंटरव्यू आया है। तो इंटरव्यू में बच्चों से क्या पूछती है यूनिवर्सिटी? उनके बेसिक नॉलेज के बारे में उन्होंने देखना होता है कि हाउ फ्रॉम वेयर स्टूडेंट बिलोंग्स टू, एंड उन्होंने इनके इंट्रोडक्शन के बारे, उनके स्पॉन्सरशिप के बारे, जो मेन है कि कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है। तो आपकी कोई वैसी इंटरव्यू भी हुई थी? हाँ जी सर, मेरी वैसी इंटरव्यू भी तो ऐसा है कि ये सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को, ऐसा नहीं है ये विदाउट आईएलटीएस वाला स्टूडेंट है जो आपके 6.5 बैंड है साथ है, आपकी इंटरव्यू नहीं आएगी। दोनों स्टूडेंट को इन जो स्टेप है, इनके थ्रू प्रोसेस है, इनके थ्रू जाना पड़ता है, उसमें हम प्रॉपर गाइड करते हैं। क्या हमने इनके को टिप्स प्रोवाइड किए थे? इधर आपका एग्जाम था जहां आपकी इंटरव्यू थी? यस सर, क्राउन इमिग्रेशन की सर्विस बहुत अच्छी है, जिसमें उन्होंने हमें टिप्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करे उनकी टीम की तरफ से। पूरा उन्होंने हमें बताया कि ये क्वेश्चंस का है, ये सारा आपको टिप्स बताए हैं कि जो आपको तैयार करने हैं। तो अभी आता है अनदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 70 से 80% बच्चों के पास प्रॉब्लम्स आती हैं अबाउट द फंड्स। तो आपको कोई फंड्स में भी प्रॉब्लम थी जो आपने वीजा पर्पस के लिए दिखाने थे? नहीं सर, फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं तो थी। आपको फंड्स आपके अपने थे या आपके रिलेटिव ने या आपने अपने फाइनेंसर से दिखाए थे? हमने खुद के फंड्स थे हमारे। तो ऐसा है कि ये फंड्स का भी है, कुछ बच्चों के पास जो फंड्स अपने होते हैं, कुछ बच्चों ने अपने फंड्स थर्ड पार्टी से शो करवाने पड़ते हैं, जिसको हम फाइनेंसर कहते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक लोन लेना होता है। तो उनमें भी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं, क्योंकि जो फंड्स हैं दैट इज वेरी टेक्निकल, आइदर वो लाटविया है जो कोई भी कंट्री है। तो अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंप्लीट टीम के साथ? बहुत अच्छा था। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा? 6 months हार्डली। 6 महीने देखो लगते हैं, आइदर वो एडमिशन है या वीजा प्रोसेस है। तो क्या कोई भी बच्चा जो लाटविया में अप्लाई करता है तो उसमें बच्चे की इंटरव्यू होगी ही होगी या नहीं? कहीं पर लगता है कि वेबर हो सकती है? नहीं सर, इंटरव्यू तो मस्ट है, होती ही होती है वो। तो ये भी चीज अपने माइंड में रखनी है। इधर आपको कोई कंसल्टेंट मिस गाइड भी कर रहा है कि हम आपका विदाउट इंटरव्यू करवा देंगे लाटविया का, तो वो भी आपको मिसलीड करेगा। इन चीजों को अपने माइंड में रखना है जब भी आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज की तो हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।